हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 क्लासेस और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, जहां पे हमने आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराए थे जो कि मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। मोल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था। हमने बोला था नेक्स्ट वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट के कुछ बेहतरीन सवाल लेके आएंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस की आइए बच्चों प्रैक्टिस कर लेते हैं। बट जो बच्चे न्यू आए हैं, अभी अभी ये वीडियो सर्च करते हुए यूट्यूब ने रिकमेंड कर दिया तो मोल कॉन्सेप्ट सर्च कर रहे थे, ठीक है ना। तो एक काम करो, आप कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट है उसको चेक करो, वहाँ रीड मोर पे क्लिक करिए। मैथ्स का तो सिलेबस मिलेगा, वहाँ पे आपको बच्चों केमिस्ट्री का भी इस चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। देखो होता क्या है कि आप लोग थोड़ा सा टाइम नहीं देते हो क्लास 11 में, है ना, चैप्टर को, तो शायद आपके कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, इसलिए आपसे सवाल ना बन रहा हो। तो एक बार मोल कॉन्सेप्ट वगैरह जहाँ पढ़ाया है वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, लिमिटिंग रीजन्स, साइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, सारी चीज़ें आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, पिन कमेंट में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तो अगर किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके भी लिंक ले सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हाँ, आज की क्लास ऐसी है, पहले तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे और एक बात बता दे रहा हूँ, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी आपके करेक्ट हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पहले खुद से ट्राई करना है, ठीक है ना। खुद से जब ट्राई करो फिर मेरे से मैच करो ये क्या बोल रहे हैं, हाँ, खुद से ट्राई करो और मैच करो यहाँ से, ठीक है ना। चलो लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कह रहा द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर। तो ये कौन सी बात बता दी है, तो हमें पहले से ही पता है क्या कि नंबर ऑफ एटम्स 1 मोल में जो होते हैं, आपको पता है कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि 1 मोल जब भी आपके पास सब्सटेंस होगा तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 क्या प्रेजेंट होंगे, पार्टिकल्स। एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। इस केस में एटम्स लिखेंगे हम लोग। क्यों सर, क्योंकि ध्यान से बेटा जरा चेक करो, जो ऑप्शन दिए हुए, हीलियम एटॉमिक फॉर्म में रहता है, सोडियम एटॉमिक फॉर्म में रहता है, कैल्शियम एक मेटल है एटॉमिक फॉर्म में रहता है, हीलियम एटॉमिक फॉर्म में रहता है। सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, ये मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं अपने, है ना। चलो अब देखते हैं किसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अब मेरी बात ध्यान सुनो, देखो भाई सीधी सी बात है यार, जिसमें सबसे ज़्यादा मोल्स होंगे उसमें सबसे ज़्यादा एटम होंगे। सिंपल सी बात है, 1 मोल में इतने एटम होते हैं, ठीक है। तो 2 मोल में कितने होंगे, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जितने मोल होंगे उतने ज़्यादा एटम्स होंगे। यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स। तो जिसके सबसे ज़्यादा मोल्स आ जाएं उसमें सबसे ज़्यादा एटम्स होंगे। बस अब निकाल लीजिए। देखिए फर्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, हीलियम, 4 ग्राम हीलियम है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम निकाल लो। फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, 4 ग्राम, और हीलियम का मोलर मास कितना होता है भाई, भूल चुके हो, याद करा दे रहा हूँ। हीलियम का होता है बेटा 4 यूनिट, करेक्ट। 4 यूनिट मतलब यूनिफाइड मास, और यू को हटा के आप ग्राम पर मोल कर दोगे, ठीक है ना, तो आपका मोलर मास आ जाएगा ग्राम पर मोल। याद दिला देता हूँ सबको, कुछ बच्चों को पता नहीं होगा। सोडियम का होता है आपका कितना, 23, ठीक है, ग्राम पर मोल। उसके बाद आपका जो कैल्शियम का होता है 40 होता है, ग्राम पर मोल आप खुद कर लेना, और हीलियम का तो मैंने आपको बता ही दिया। चलिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 4 ग्राम है, मोलर मास कितना है, 4 ग्राम पर मोल चला जाएगा आपका ऊपर, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका ग्राम से ग्राम, आंसर आ जाएगा 1। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 1 मोल, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम कितना हो गया, 1 मोल। अब मैं फटाफट कैलकुलेशन कर ले रहा हूँ, यूनिट वगैरह कुछ नहीं रखूँगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम देखिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है आपका 46, मोलर मास कितना होता है सोडियम का 23 बनता है, 23 2 46, तो ये आ गया 2 मोल सोडियम के एटम है, करेक्ट। और उसके बाद हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम, अगर आप निकालोगे तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, करेक्ट। तो गिवन मास कितना है कैल्शियम का, आप लोग ध्यान से चेक कर लीजिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ये 0.40 लिखा है, 40 मत कर देना, तो 0.40 ये गिवन मास है। मोलर मास कितना होता है 40। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, बहुत इजी, ध्यान से चेक करो। ये 0 से 0 आप कैंसिल कर सकते हो, 4 × 4 4 × 4, लेकिन ये 0 पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, देखो समझो, ये हो गया आपका क्या 0.40 अपॉन में 40, यहाँ से डेसिमल हटा लो, कंफ्यूज होंगे कुछ बच्चे, तो कितना हो जाएगा 40, और आगे तो 0 को मतलब है नहीं, अपॉन में क्या हो गया 40 इंटू 100, लो क्या दिक्कत है, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0.01, करेक्ट। ऊपर 1 बचेगा, 1 डिवाइडेड बाई 100, 0.01 मोल। ये हो गया आपके क्या, सोडियम के मोल्स, करेक्ट। चलो अब आप निकाल लो हीलियम का, 12 ग्राम दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इन फोर्थ केस क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 12 ग्राम, ठीक है ना, अपॉन मोलर मास कितना होता है इसका 4 ग्राम पर मोल, 4 1 जा 4 3 जा। तो आप क्लियरली देख रहे हो जो फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट ऑप्शन में 4 ग्राम हीलियम दिया था, फोर्थ ऑप्शन में 12 ग्राम। अरे भाई अब बोलेंगे बस सर ये भी हीलियम है, ये भी हीलियम है। अरे भाई यार मास ज़्यादा है यार, यहाँ पर देखो हीलियम का मास ज़्यादा है कि नहीं है, बताओ। तो अंतर भी तो है, मास भी तो ज़्यादा है यहाँ पर, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। चेक करिए 3 मोल्स हैं किसमें, आपके 12 ग्राम
हीलियम में, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा मोल है उसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हैं, यानी कि 12 ग्राम हीलियम में सबसे ज़्यादा एटम्स की संख्या आपको मिलेगी। ओके, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, आपको क्लास में पढ़ाया है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जब कोई गैस होती है बच्चों, तो 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, 22.7 लीटर के, ये आपको पढ़ाया है। और 1 मोल का उस टाइम जो 1 मोल में उस टाइम जो पार्टिकल्स होते हैं, उस टाइम क्या हमेशा 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 × 10⁻23। तो देखो बात समझो, बात ये है यहाँ पर इन्होंने बोला 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। आपको ऑक्सीजन गैस का नॉलेज होना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर हम आपको ऑक्सीजन गैस दे सिलेंडर में, करेक्ट, तो बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन गैस के क्या है, जवाब है सर मॉलिक्यूल्स हैं। यही गलती आपको यहाँ पर नहीं करनी है, बात समझिए भाई। ऑक्सीजन गैस अपने मॉलिकुलर फॉर्म में रहती है, एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहती है, करेक्ट ना। आपको पता है ना ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, हाँ, और ऑक्सीजन का जो मास नंबर है वो कितना होता है आपका, ये होता है आपका 16, करेक्ट। अब ऑक्सीजन के देखो एटॉमिक नंबर 6 है ना, यानी कि 6 कह रहा हूँ, सॉरी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो 8 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे क्लास 10th में तो क्या आएगा 2,6, यानी कि इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए थे ना ऑक्सीजन का, याद करो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्लास 10 में बनाए थे 1 2 3 4 5 6, और इधर देखिए 1 2 3 4 5 6। तो चेक करो, ये वाले ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर करेगा, तो एटॉमिक फॉर्म में थोड़ी ना रहेगा। देखो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, यानी कि O डबल बॉन्ड O नहीं बन जाएगा। O डबल बॉन्ड O का मतलब क्या कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स ने मिलकर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल तैयार कर लिया। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्यों तैयार कर लिया, क्योंकि ऑक्सीजन के एटम स्टेबल नहीं थे, वो स्टेबल रहना चाहते हैं। स्टेबल तभी होंगे जब उनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, सही है। तो याद रखिएगा, जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है उसमें ऑक्सीजन के एटम्स नहीं हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये सब जो डॉट डॉट हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, ये इसके सब के सब क्या है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि ये भी O2 है, ये भी O2 है, ये भी O2, O कोई नहीं है, O नहीं है ना, 2 एटम मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ये भी O2 है, ये भी O2। अब उन्होंने बोला कि 1 मोल ऑक्सीजन गैस है, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 × 10⁻23। ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, यहाँ पर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस अगर रखी है एसटीपी पे, तो उसमें 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है ना। एटम पे टिक मत लगा देना। अच्छा, इसके अलावा क्या कोई और ऑप्शन भी सही है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मल्टीपल यहाँ पे आंसर भी आपके एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो अब आप ध्यान से चेक करो, ये तो हो नहीं सकता है, 6.022 × 10⁻23 एटम्स लिख दिया, एटम एटॉमिक फॉर्म में थोड़ी ना, ऑक्सीजन मॉलिकुलर फॉर्म में। नेक्स्ट देखो जरा, थर्ड वाला हो सकता है क्या, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब मेरी बात ध्यान सुनो, देखो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ लिखा है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास बता रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन है कितनी स्टूडेंट्स, 1 मोल ऑक्सीजन है। 1 मोल ऑक्सीजन का मास क्या कहलाता है, 1 मोल ऑक्सीजन का मास क्या कहलाता है, मोलर मास कहलाता है। इसका मतलब अगर हम क्या निकाल लें, ऑक्सीजन का मोलर मास निकाल लें, तो हमें पता चल जाएगा कि कंटेनर में कितने ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का मोलर मास निकाल लीजिए। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है O2 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसका मोलर मास निकालिए, ठीक है ना। 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास निकाल रहे हैं, ध्यान से सुनो। निकालने का स्टाइल हमने आपको बताया, ऑक्सीजन के 2 एटम, यानी कि 2 × 1 एटम का मास कितना है, 16 यूनिट, तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 × 16, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ 32U। अब यूनिफाइड मास को हटाकर अगर आप यहाँ क्या लिख दो, ग्राम पर मोल, तो 1 मोल का क्या आ जाता है, मास, जिसको मोलर मास बोलते हैं। यानी कि आपको ऑप्शन 4 पे भी टिक कर देना है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन भी यहाँ पर प्रेजेंट है, करेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स। ओके, खुद से पहले ट्राई करिए, देखिए क्या लिखा मैंने, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड 4 ग्राम ऑफ हीलियम गैस, सॉरी हाइड्रोजन गैस, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। उसके बाद है नेक्स्ट आपका 12 ग्राम ऑफ कार्बन सॉलिड लिखा हुआ है एंड 23 ग्राम ऑफ सोडियम सॉलिड, करेक्ट। तो इनमें से कौन से पेयर में सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। मेरी बात ध्यान सुनो, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है आपका 16 यूनिफाइड मास, ठीक है ना। और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1 यूनिफाइड मास। ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, आपको इतना याद होना चाहिए, ठीक है ना। कार्बन का होता है आपका 12, कार्बन का एटॉमिक मास 12 यूनिफाइड मास होता है, और नाइट्रोजन का होता है आपका कितना, 14 यूनिफाइड मास,
करेक्ट। और कुछ बचा है? नहीं, और कुछ नहीं बचा हुआ है, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। आई थिंक आपने कर लिया होगा। अगर आपने थर्ड और फोर्थ पे लगाया है तो मेरे ख्याल से ठीक है। आइए चेक करते हैं। अब ध्यान से चेक करो फर्स्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट वाले पेयर में बच्चों 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, करेक्ट। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो किसके, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो किसके। अच्छा एक चीज़ और, जिन भी पेयर में नंबर ऑफ मोल सेम होंगे उसमें नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होंगे, याद रखिएगा। अगर नंबर ऑफ मोल सेम है तो नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है, करेक्ट। तो नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट पार्ट में अगर हम निकाल रहे हैं किसमें, ऑक्सीजन के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हम निकाल रहे हैं किसके, ऑक्सीजन के। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना है 16 और मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, भाई 16 मत लिख देना क्योंकि मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहती है ना ऑक्सीजन गैस। तो 16 इंटू 2 32 रखेंगे, करेक्ट। तो कितना आ जाएगा ये 1/2 आ जाएगा, 16 1 जा 16 2 जा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 1/2 हो गया। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकाल लो, हाइड्रोजन। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन गैस भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रहती है, यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना हो गया 4 ग्राम अपॉन हाइड्रोजन का मोलर मास कैसे निकालोगे, 1 मत लिख देना, 1 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 2, 4/2 कितना आ जाएगा 2 मोल्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स, सॉरी ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं 0.5 मोल्स, 1/2 का मतलब 0.5 मोल्स। और हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं 2 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स सेम नहीं तो एटम भी सेम नहीं होंगे। अब सेकेंड वाला देखिए, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में आपने देखा 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 0.5 मोल्स हैं, अभी निकाला था। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने होंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 44, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है 44, कैसे, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का 2 इंटू 16 इंटू 2 बाई 12 और प्लस 2 इंटू 16 करोगे कितना आएगा 44 ही तो आएगा, ठीक है। कई बार पढ़ा चुके हैं, बोला था याद भी कर लेना डायरेक्ट। तो कितना आ गया 1 मोल आ गया, ठीक है ना। तो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है, तो 1 मोल है और ये 0.5 है, ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन 3 देखिए 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अब ध्यान दें, थर्ड वाले ऑप्शन में अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस निकालेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना है 28 और मोलर मास नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहती है, इसलिए 2 इंटू क्या करेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, तो 2 इंटू 14 करेंगे कितना आ जाएगा 28 ग्राम पर मोल। अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं मोल कॉन्सेप्ट के तो प्लीज़ बच्चों लेक्चर्स देख लीजिए, नहीं तो आप हमेशा परेशान रहोगे, फ़ायदा कुछ है नहीं। अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ, बार बार बेटा बताऊंगा नहीं हर एक चीज़, है ना, बहुत पढ़ा चुका हूँ मैं पीछे। तो आंसर कितना आ जाएगा 1 मोल। तो यहाँ पर 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के कितने मोल है 1 मोल है, करेक्ट। अब 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे, यहाँ पर भी गिवन मास 32 है, मोलर मास कितना हो जाएगा 32 अपॉन 32 कितना हो जाएगा 1 मोल, करेक्ट। नाउ तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब फोर्थ ऑप्शन देखिए 12 ग्राम ऑफ कार्बन सॉलिड, तो बहुत ईजी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन अगर निकालोगे क्या हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास क्या है 12 और कार्बन का मोलर मास क्या होगा 12 ही रहेगा क्योंकि कार्बन एटॉमिक फॉर्म में रहता है, करेक्ट। कार्बन सॉलिड जब हम आपको देते हैं तो कार्बन उसमें एटॉमिक फॉर्म में रहता है, तो 12 ही लिखेंगे यहाँ पर। कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, 12 ग्राम कार्बन सॉलिड में 1 मोल कार्बन होते हैं, करेक्ट। 23 ग्राम ऑफ सोडियम में गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना है 23, सोडियम एटॉमिक फॉर्म में रहता है और उसका मोलर मास कितना हो जाएगा आपका, सोडियम का मैंने नहीं लिख के दिया आपको, सोडियम का 23 होता है, करेक्ट, ठीक है। तो 23 नीचे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम इज गिवन बाय व्हाट 23/23 इज इक्वल्स टू 1 मोल, ठीक है। तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम में सोडियम के 1 मोल होते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा ऑप्शन 3 में भी दोनों पेयर के नंबर ऑफ मोल सेम है, यानी कि नंबर ऑफ एटम सेम होंगे, और ऑप्शन 4 में भी दोनों पेयर जो मतलब दिए हैं पेयर में जो भी हमें एलिमेंट्स उनके मोल सेम है, इसलिए आपके एटम्स भी सेम होंगे। तो थर्ड एंड फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ स्टूडेंट्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज इन। अब ये देखो जरा बात समझो, इन्होंने क्या किया आपको 16 ग्राम ऑक्सीजन दे दी है ना, ये देखिए 16 ग्राम ऑक्सीजन एक सिलेंडर में, मान लो यार मान लो ये 16 ग्राम आपको क्या दे दी इन्होंने ऑक्सीजन। अच्छा ऑक्सीजन अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहती है, यानी कि ये सब क्या है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, करेक्ट। तो कह रहा है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन जो हमने आपको दी है इसमें जितने मॉलिक्यूल्स होंगे जो भी होंगे, ठीक है, उतने ही मॉलिक्यूल्स इनमें से किस में होंगे मतलब समझो। फिर उन्होंने आपको 16 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड दे दी एक सिलेंडर में, फिर 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन दे दी, फिर 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन का अलग सैंपल दे दिया, 1.0 ग्राम यानी कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दे दिया। तो इनमें से बच्चों किसमें उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे जितने 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में होते हैं, ठीक है। अब ये क्या बता रहे हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से, एक काम करो आप, इफ नंबर ऑफ मोल्स आर सेम, इफ नंबर ऑफ मोल्स आर सेम देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेम, देन नंबर ऑफ, ये नोट लगा लो, देन नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो सेम। करेक्ट। कोई दिक्कत है भाई, अगर मोल सेम हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी तो सेम होंगे। क्यों सर? क्योंकि आपको पता है कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो भाई अगर किसी का 1 मोल है तो उसमें इतने ही पार्टिकल होंगे, है ना। अब 2 क्वांटिटी आपके पास, 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं या 2 अलग अलग आपके पास कंपाउंड है। ठीक है, हमने बोला भाई कंपाउंड ए के आपके पास 2 मोल हैं और कंपाउंड बी के भी आपके पास 2 मोल हैं। तो खुद दिमाग लगाइए, अगर दोनों के मोल्स इक्वल हैं तो मॉलिक्यूल्स भी तो इक्वल होंगे। भाई 1 मोल में इतने पार्टिकल्स हैं तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे? इसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, सबको पता है ना, Na से दिखाते हैं, इस नंबर को Na से दिखाते हैं। तो 1 मोल में अगर Na पार्टिकल्स हैं तो 2 मोल में 2 Na पार्टिकल्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, है ना। 2 मोल्स में 2 Na पार्टिकल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बताइए। यानी कि दोनों के नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम है। तो नोट करिएगा, नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने चाहिए। किसके? 16 ग्राम ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे जो दिया हुआ है आप निकालिए, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास क्या है इसका? 16 ग्राम, और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? ऑक्सीजन अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, यानी कि 2 × 16 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 32 U, और U को हटा के क्या लगा देंगे? ग्राम पर मोल। सब पढ़ा है क्लास में, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 32 गिवन मास अपॉन मोलर मास, 32 ग्राम पर मोल। मोल चला जाएगा ऊपर आपका, तो मोल यूनिट यहाँ पर आ जाएगी आपकी, पता है आपको। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 16 × 16, 16 2 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 मोल्स। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन्होंने जो 16 ग्राम ऑक्सीजन बोला है, इसका मतलब इस 16 ग्राम ऑक्सीजन को बोल कर ये आपको बोल रहे हैं कि 0.5 मोल ऑक्सीजन है आपके पास। अब आप जाके चेक कर लीजिए इनमें से किसके नंबर ऑफ मोल्स 0.5 हैं। जिनके होंगे उन्हीं के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस 16 ग्राम ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल होंगे। तो फटाफट यहाँ पे देखिए, 16 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। कार्बन मोनोऑक्साइड का कैसे निकालोगे? कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, 12 + 16 कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 28। तो नीचे लिखेंगे यहाँ पर 28, करेक्ट। मेरे ख्याल से ये तो कभी भी 1/2 के इक्वल आएगा नहीं, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0.5। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है, चेक कर लेना, सॉल्व कर लेना, नहीं आएगा, ठीक है ना। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 28, और मोलर मास कैसे निकालोगे? नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है यार? 7, 14, यानी कि 7 होता है उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, एटॉमिक मास की बात कर रहा हूँ। 14 होता है, तो 2 × 14 करोगे, N2 है ना, 2 × 14 कितना हो जाएगा? 28। कितना आ गया आंसर? 1 आ गया। ये भी हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 28 ग्राम में 1 मोल आ गया, सही है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन दिस केस, गिवन मास कितना है आपका? 14, और मोलर मास नाइट्रोजन का भी निकाल के दिखाया था 28। 14/28 1/2 ही तो होता है भाई, 0.5 ही तो होता है। यानी कि 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में कितने मोल्स हैं? 0.5 मोल्स है। तो एक तो ये ऑप्शन सही होगा। फोर्थ वाला देखिए जरा, 1.0 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अगर आप निकालोगे गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना? 1.0 का मतलब 1 अपॉन में मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 2 × 1, यानी कि भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, और कितने एटम है यहाँ पे? 2 × 1 यानी कि 2, तो 1/2 कितना होगा? 0.5 मोल। यानी कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में उतने ही मोल्स होते हैं जितने कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में होते हैं। तो बस क्या दिक्कत है? 0.5 मोल जहाँ जहाँ रहा था उस पर टिक कर दिया हमने। जिनके मोल सेम होंगे उनके मॉलिक्यूल्स भी सेम है। तो ऑप्शन 3 और 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 31 है, मोल कॉन्सेप्ट बेस्ड से। कह रहा है हाइड्रोजन गैस इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय रिएक्टिंग डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्लास 10th में आपने पढ़ा था, विद ग्रैनुलेटेड जिंक। ग्रैनुलेटेड जिंक मतलब जिंक का बुरादा होगा, छोटे छोटे जिंक के टुकड़े होंगे, पीस होंगे छोटे छोटे, ठीक है ना। ओके, तो ग्रैनुलेटेड जिंक बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। तो जैसे आपके घर में कारपेंटर आता है ना, कारपेंटर ने कभी आपने देखा होगा वो लकड़ी वकड़ी ऐसा घिसता है तो बुरादा निकलता है ना लकड़ी का, ठीक इसी तरीके से ग्रैनुलेटेड जिंक होगा, जिंक होता है, जिंक का भी बुरादा होता है, छोटे छोटे उसके पीस होते हैं यार, ठीक है, उसको छोड़ो। अब सुनो, तो हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर की जा रही है लेबोरेटरी में, कैसे? डाइल्यूट HCl को रिएक्ट किया जा रहा है किससे? ग्रैनुलेटेड जिंक से। सुनो, पता है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन आपको दी हुई है, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि जो भी चीज़ें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आएंगी आपको लर्न करके चलना है। इवन अगर क्वेश्चन में दी तब भी आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, याद रखिएगा। तो रिएक्शन मैंने जानबूझ के नहीं लिखी हुई है, रिएक्शन आप लोग खुद से लिखिए। तो यहाँ पे ध्यान से चेक करो बेटा, जिंक लिया होगा इन्होंने सॉलिड फॉर्म में, है ना, ऑब्वियसली। अब स्टेट हम नहीं दिखा रहे हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस है क्या है। जिंक लिया होगा और HCl के साथ रिएक्ट कराया होगा। आप लोग को पता है मेटल जब
एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं क्लास 10th में तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, यानी कि बना होगा कि आपका ZnCl2 जिंक क्लोराइड और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आपकी निकली होगी। ये हमने फॉर्मूला कैसे बनाया जिंक क्लोराइड का, जिंक पे होता है 2+ चार्ज और Cl पे होता है -1, ये 2 इधर जाएगा 1 इधर, तो क्या हो जाएगा आपका 1 इधर आएगा, तो Zn1 और Cl2, 1 लिखा नहीं आता, ZnCl2, करेक्ट। तो इस तरीके से हमने बनाया। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन हमसे कर रहे होंगे, हमारे पास पहले बैलेंस केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए, तो वही हम कर रहे हैं, बैलेंस केमिकल रिएक्शन यहाँ लिख रहे हैं। तो जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन गैस बनी, यहाँ 2 लगा दोगे बैलेंस हो जाएगा, ये तो बैलेंस हो गया। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस। ओके स्टूडेंट्स, कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एट STP व्हेन 32.5 ग्राम ऑफ जिंक रिएक्ट विद HCl। अब ध्यान से चेक करो, लैब में क्या किया उन्होंने, आपको जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, देखो गिवन ये है, सिर्फ इतना गिवन है, देखो यहाँ लिख दे रहे हैं, गिवन आपको इतना है कि जिंक जो उन्होंने दिया, ठीक है ना, ये देखिए जिंक के छोटे छोटे ग्रैनुलेटेड पीसेस हैं, ये जिंक जो दिया, चलो इसको एक छोटे से वेसल में, बर्तन में इसमें रख देते हैं हम एक कंटेनर में, ये ऐसे, ठीक। तो ये जो जिंक दिया इन्होंने आपको कितना दिया, ये जो जिंक दिया इसका मास है, कितना जिंक दिया 32.5 ग्राम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पता है ये जिंक दिया, इसको आपको ले जाना है और HCl के साथ रिएक्ट कराना है। अब बच्चे यहाँ मेरे से सवाल करते हैं क्या कि सर ये जो 32.5 ग्राम जिंक इन्होंने दिया है, जिंक जो दिया है, ठीक है, क्या इसके लिए सर HCl की मात्रा फिक्स कर दी है इन्होंने, मतलब HCl के बारे में कुछ बोला है, नहीं बोला है। तो सुनो, जब वो किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता है आपको क्वेश्चन में, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे ना HCl के साथ, जब उसने बोला ही नहीं कि HCl की कितनी क्वांटिटी है, तो आप HCl कितना भी ले सकते हो, मतलब समझो ये लिमिटिंग रीजेंट वाला कोई कॉन्सेप्ट यहाँ मत लगा देना दिमाग लगा के, बात समझो यार, सीधी सी बात है। उसने हमको 32.5 ग्राम जिंक दिया, अब दे दिया मतलब जाओ कंज्यूम करो इसको। अब जितना भी HCl लग रहा है तो आप लैब से HCl ले लो, क्या दिक्कत है ना, तो उसकी मनाही नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा को मत सोचिएगा, यहाँ दिमाग फालतू का मत लगाइएगा, ठीक है, और लिमिटिंग रीजेंट वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बस आपको इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है। एक और बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 22.7 लीटर वॉल्यूम एट STP। मेरी बात ध्यान से सुनो, एग्जाम में ये आपको नहीं दिया रहेगा कि 1 मोल ऑफ गैस STP पर यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 22.7 लीटर ऑक्यूपाई करती है। आपको पढ़ाया है ना कि भाई अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होगा तो 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होता है 22.7 लीटर। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान से ज़रा चेक करें बच्चों, तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एट STP, यानी कि ये जो पूरी रिएक्शन हो रही है लैब में उस टाइम क्या मेंटेन किया गया है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन किया गया है, करेक्ट। आइए जरा, इन्होंने आपसे मांगा क्या है, कह रहे हैं हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस इन द लेबोरेटरी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में लिखा ही नहीं क्या, हाँ, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस। सुनो, आपको हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम बताना है, ये हाइड्रोजन गैस का आपको वॉल्यूम बताना है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस आपको बताना है कब, जब 32.5 ग्राम जिंक आपको STP पे दे दिया गया। चलो इसीलिए मैंने यहाँ हेडिंग लगा दी STP। अब सुनो मेरी बात, यानी कि हमको जिंक को कनेक्ट करना है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि यही जिंक जिम्मेदार है क्या देने के लिए, हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि HCl तो कितना भी मौजूद है यार लैब में, जितना मन हो उतना ले लो। अगर हम आपको बोलें कि लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर कौन है, अगर आप दिमाग भी लगाना चाहो तो यार जिंक है लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों सॉरी, आपके लैब असिस्टेंट ने बोला भैया 32.5 ग्राम जिंक ले लो, लेके चले जाओ। अब नहीं ले सकते हो, इतना ही दिया गया है, वो अलग बात है, तुम इसको गिरा दो लैब में कहीं, ठीक है। तो यही आपका जिंक बस इतना ही है, यही लिमिटिंग रीजेंट है। यानी कि क्या आपको याद है हमने क्या बताया था कि आप प्रोडक्ट किससे डिसाइड करते हो, लिमिटिंग रीजेंट से। तो देखो आपको प्रोडक्ट हाइड्रोजन के बारे में बताना है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम बताना है, तो आप इसको किससे कनेक्ट करोगे, लिमिटिंग रीजेंट से। जिंक यहाँ लिमिट हो गया भाई, 32.5 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो, करेक्ट। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री क्या इन्फॉर्मेशन है, इसका कितना है 1 मोल है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देखो, जिन्होंने नहीं पढ़ा है पढ़ें प्लीज़। जिंक का आपको क्या है 1 मोल दिया है, ठीक। HCl का आपको 2 मोल दिया है, ठीक है। दिया का मतलब है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जिंक क्लोराइड का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1 मोल, ठीक है। हाइड्रोजन के भी क्या हो जाएंगे यहाँ 1 मोल। यानी कि स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, इस रिएक्शन को देख के हम ये बोल सकते हैं जिंक का 1 मोल लेने पर वो STP पर जिंक का 1 मोल HCl के 2 मोल के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड का 1 मोल और हाइड्रोजन का आपको 1 मोल देता है। यानी कि अगर आप मोटी मोटी बात करें तो ये कर सकते हैं क्या कि जिंक का 1 मोल आपको हाइड्रोजन का 1 मोल देता है। दिख रहा है सबको। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर हम बात करें यहाँ पर क्या मास की, पहले बात कर लेते हैं वॉल्यूम्स की, ठीक है।
सुनो, इसका कितना वॉल्यूम होगा? 1 वॉल्यूम। भाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है ना, तो 1 वॉल्यूम। 1 वॉल्यूम का मतलब मैंने आपको पिछली क्लास जो मेरी ध्यान से करते हैं मैंने बताया था, वॉल्यूम का मतलब कुछ भी हो सकता है। वॉल्यूम जो भी दिया रहेगा, जैसे वॉल्यूम का मतलब 22.7 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो आपको मानना पड़ेगा। मेरी बात समझो, सुन लो मेरी बात। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यानी कि इसका 1 वॉल्यूम होगा। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? इसका 2 वॉल्यूम होगा। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1, तो इसका 1 वॉल्यूम आपको मिलेगा। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1, तो इसका 1 वॉल्यूम। अब सर समझ में नहीं आ रहा, वॉल्यूम लिख रहे हो। भाई वॉल्यूम का मतलब कुछ भी हो सकता है यार, वो वॉल्यूम कितना भी हो सकता है। तो बोल तो दिया उसने एसटीपी पे हो रहा है, एसटीपी पे अगर हो रहा है तो 1 वॉल्यूम का मतलब यानी कि 1 मोल का वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम का मतलब 1 मोल का वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम का मतलब 2 मोल का वॉल्यूम, और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.7 लीटर। तो 2 मोल का कितना हो जाएगा? यानी कि 2 वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा? 2 × 22.7। बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि जिंक का जो वॉल्यूम है एक्चुअल में वो कितना है? 22.7 लीटर। HCl का कितना है? 2 × 22.7 लीटर। और जिंक क्लोराइड का कितना है? 1 × 22.7 यानी कि 22.7 लीटर। और हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना है? 22.7 लीटर। करेक्ट? कोई डाउट है? तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हो कि जिंक का जब 22.7 लीटर HCl के 2 × 22.7 लीटर से कंबाइन होता है, रिएक्शन करता है, तो आपको 22.7 लीटर जिंक क्लोराइड मिलता है, साथ में आपको 22.7 लीटर हाइड्रोजन गैस मिलता है। कौन से टेम्परेचर प्रेशर पे? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। बहुत बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब बात कर लीजिए किसके बारे में? मास के बारे में। ठीक है ना, मास के बारे में ध्यान से चेक करो। जिंक कितना है? 1 मोल है, तो 1 मोल का आपको मास लिखना है, बस 1 मोल का ही तो मास लिखोगे यार यहाँ पे। ठीक है ना, 1 मोल ही तो जिंक है। ठीक है, तो 1 मोल जिंक का जो मास होता है वो क्या होता है? मोलर मास। तो चेक करो, जिंक का मोलर मास दिया तो यू को हटा के ग्राम पर मोल लगा दो बस। यानी कि जो जिंक का मास है वो 65 कितना है? 3 ग्राम है। 1 मोल में 63.5 ग्राम होते हैं। HCl के बारे में बात नहीं करनी है, जिंक क्लोराइड के बारे में बात नहीं करनी है मैं, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा। सीधे हाइड्रोजन की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ लिमिटिंग रीजन जिंक है, जिंक ही जिम्मेदार है हाइड्रोजन को देने के लिए। तो जिंक को कनेक्ट करा दिया किससे? हमने हाइड्रोजन से। अब ध्यान से चेक करो, हाइड्रोजन का यहाँ कितना मोल है? 1 मोल। और 1 मोल का जो मास होता है वो क्या होता है? मोलर मास। तो 2 × 1 यानी कि 2 ग्राम आपके पास क्या अवेलेबल है? 2 ग्राम आपके पास क्या अवेलेबल है? हाइड्रोजन अवेलेबल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको क्या करना है? आपको इन्होंने ये पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन आपको बताना है, इसका वॉल्यूम बताना है। करेक्ट? और जिंक का आपको मास दे रखा है। ओहो सुनो, जिंक का तो मास दे रखा है, ठीक है, और इसका आपको क्या पूछा है? वॉल्यूम पूछा है। ज़्यादा टेंशन नहीं है, सीधे सीधे हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से, अकॉर्डिंग टू दिस स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हम बोल सकते हैं, मेरी बात ध्यान सुना, क्या हम नहीं बोल सकते हैं? क्या हम बोल सकते हैं कि जब 63.5 ग्राम, सुन लो, जब 63 देखो एट STP आप देख सकते हो, एट STP बहुत ध्यान से चेक करिएगा, एट STP 63.5 ग्राम ऑफ जिंक गिव्स बहुत ध्यान से चेक करिए। जब मैंने आपसे बोल दिया 63.5 ग्राम जिंक, तो मैंने सब कुछ बोल दिया। मतलब मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ 1 मोल ऑफ जिंक, आप कह सकते हो। इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ 22.7 लीटर ऑफ जिंक, आप कह सकते हो। ये सब इसके मीनिंग है। तो सुनो, 63.5 ग्राम जिंक आपको क्या देता है? कितना वॉल्यूम देता है आपको? कितना वॉल्यूम देता है आपको? 22.7 लीटर वॉल्यूम देता है। किसका? हाइड्रोजन का। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। सुनो, 63.5 ग्राम जिंक आपको 2 ग्राम हाइड्रोजन देता है। ये तो समझ में आ रहा है। मास को मास से कनेक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बताओ। हाँ, तो 2 ग्राम आपको क्या मिल गई? 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मिल गई। यहाँ पे देखो, इतना तो समझ में आ रहा होगा ना? 2 ग्राम ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन। 2 ग्राम ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन। ये भी नहीं समझ में आएगा? ये तो बहुत ईजी। 63.5 ग्राम ऑफ जिंक आपको क्या देता है? 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने बोला कि ये जो हाइड्रोजन का मास है इसको भाई वॉल्यूम में चेंज कर लो। क्यों सर? क्योंकि आपको उन्होंने क्या पूछा है कि कितना वॉल्यूम आपको हाइड्रोजन मिलेगा। करेक्ट? तो भाई यहाँ से दिख तो रहा है यार, यहाँ से दिख तो रहा है। तुम 1 मोल हाइड्रोजन बोलो, चाहे तुम 22.7 लीटर हाइड्रोजन बोलो, चाहे तुम 2 ग्राम हाइड्रोजन बोलो, बात क्या है सेम। यानी कि STP पे 2 ग्राम का जो वॉल्यूम होता है वही 22.7 होता है। क्यों? क्योंकि 2 ग्राम क्या? मोलर मास मतलब 1 मोल हाइड्रोजन है। 1 मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होता है STP पे? 22.7। यानी कि क्या हम यहाँ से नहीं बोल सकते हैं? देखो ये वॉल्यूम वाले कॉन्सेप्ट अगर आप कन्फ्यूज़ हो तो शुरू से फॉलो करो। सुन लो ध्यान से, इधर देखो। तो क्या हम नहीं बोल सकते हैं क्या 63.5 ग्राम ऑफ जिंक गिव्स अब इस 2 ग्राम की जगह, मास की जगह हम हाइड्रोजन के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं,
ठीक है। तो 63.5 ग्राम ऑफ जिंक आपको कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन देता है, वहां से देखो 22.7 लीटर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से आपको मिलती है। अब तो बहुत इजी हो गया, यूनिटरी मेथड लगा दो। अगर 63.5 ग्राम जिंक आपको इतना वॉल्यूम यानी कि 22.7 लीटर हाइड्रोजन देता है, तो 1 ग्राम ऑफ जिंक आपको कितना हाइड्रोजन देगा, यानी कि कितना लीटर हाइड्रोजन देगा। तो जवाब है 22.7 और यूनिटरी मेथड लगाओगे ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 63.5 हाँ लीटर ऑफ हाइड्रोजन, करेक्ट। अब आपको 1 ग्राम जिंक अगर इतना लीटर हाइड्रोजन देता है, तो उन्होंने आपको एसटीपी पे कितना जिंक दिया हुआ था, इतना जिंक दिया था, यही लिमिटिंग रीजन था। इसका मतलब 32.65 ग्राम ऑफ जिंक गिव्स, ये आपको कितना दे देगा, इसको उठा के हम 32.65 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 22.7 और डिवाइडेड बाय 63.5 इंटू 32.65 ग्राम लीटर ऑफ हाइड्रोजन। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा 32.65 ग्राम ऑफ जिंक से आपको कितना लीटर हाइड्रोजन मिलता है, ठीक है ना। चलो तो इसको मैं यहाँ कहीं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या होता है। देखिए कैलकुलेशन बस कर रहा हूँ, फाइनल स्टेप 22.7 अपॉन में 63.5, देखो ये भी ग्राम में था, सॉरी ये लीटर में, ठीक है ना। 63.5 ग्राम में था और इंटू 32.65 ये ग्राम में, ग्राम से ग्राम कटेगा, इतना लीटर ऑफ क्या मिल जाएगी आपको हाइड्रोजन, ठीक है। तो ग्राम से ग्राम कट गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो 32.65 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो, मेरे ख्याल से 32.65 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको शायद 65.3 मिलेगा। बेटा 65.3 दिया हुआ था क्वेश्चन में, मैंने 63.5 लिख दिया, 65.3 दिया हुआ था, करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 65.3 दिया हुआ था। कितना दिया था, 65.3 दिया हुआ था। जिंक का जो मोलर मास था 65.3 था, ठीक है। अब देखो इसको 2 से करो, 2 5 ज़ा 10, कैरी 1 2 6 12 प्लस 1 13, कैरी 1 2 4 प्लस 1 5 2 6, ये देखिए 65.30 आ गया, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, 65.3 ही तो होता है। तो दिस 1 जा दिस एंड दिस 2 जा 65.3, करेक्ट। तो 22.7 डिवाइडेड बाई 2। अब 22.7 को आप 2 से डिवाइड करिए, ठीक है, और राउंड ऑफ करके आप आंसर यहाँ पर दे सकते हो। तो 22.7 को 2 से डिवाइड करिए, मेरे ख्याल से तो सीधे सीधे 2 1 ज़ा 2, ठीक है। फिर यहाँ से 2 कॉपी करेंगे, 2 1 ज़ा 2 यहाँ से, फिर यहाँ से 7 कॉपी कर लेंगे। अब ध्यान दें यहाँ पॉइंट भी लगा दीजिए क्योंकि यहाँ डेसिमल है, ठीक है। फिर 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा 6, फिर 1 यहाँ पे, फिर क्या हो जाएगा 2 5 ज़ा क्या हो जाएगा 10, हाँ करेक्ट। तो ऐसा कुछ आ गया, रिमाइंडर कुछ बच नहीं रहा है। तो आंसर जो आ गया हमारे पास कितना आ गया, 11.35 लीटर ऑफ हाइड्रोजन आपको मिलेगी 32.65 ग्राम ऑफ जिंक से। ओके कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स देखिए मैच द फॉलोइंग है, मैं चाहता हूँ आप खुद से मैच करें, ठीक है। 1 2 3 4 टोटल ये आपको 5 पार्ट्स दिए हुए हैं और यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, किसको किससे मैच करेंगे। पहले मैं चाहता हूँ आप खुद से ट्राई करिए, खुद से ट्राई कर लीजिए, देख लीजिए, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब मैं कर रहा हूँ। 88 ग्राम ऑफ, एक खास बात देख रहे हो आप लोग, देखो एक खास बात देखो, यहाँ पर देखो ऑप्शन में मोल 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 सब जगह, यहाँ केवल मॉलिक्यूल्स है ना। तो आइए पहले इधर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कहीं ये तो नहीं किसी से मैच कर रहा है, बात समझो। देखो 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, चलो निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 88, मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44, याद हो जाना चाहिए था अभी तक यार तुम लोगों को, ठीक है। क्या होता है 2, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा इसका 2 मोल से मैच करेगा, ठीक है। 2 मोल है कहीं पे चेक करो, यस बी पे। तो फर्स्ट जाएगा आपका किसके साथ, बी के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट ऑप्शन जाएगा आपका मैच करेगा किसके साथ, बी के साथ। ये आंसर हम कर दे रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट जाएगा आपका बी के साथ। नेक्स्ट से अगर आपके एग्जाम में आ गया तो साइड में साफ साफ आंसर कर दीजिएगा ऐसे कि फर्स्ट मैच कर रहा है किससे, बी से, ऐसे करके, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट वाला देखो, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ओके इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, यानी कि वाटर का 1 मोल है, वाटर का 1 मोल है यार, वाटर के 1 मोल में ही तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, हाँ एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 1 मोल। तो सेकंड वाला किससे मैच कर रहा है, सी से, ठीक है। तो सेकंड वाला मैच कर रहा है आपका किससे, सी से, करेक्ट। ये चीज़ हो गई। अब थर्ड वाला देखो, 5.6 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। हाँ ये क्या करें, 5.6 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको इतना तो पता होगा 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, ठीक है। एसटीपी पे किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है, हमें ऐसा लिखना चाहिए था, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। देखो
वॉल्यूम ऑफ व्हाट 1 मोल ऑफ गैस एट एनी गैस एट एसटीपी, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.7 लीटर होता है, कोई भी गैस हो। ठीक है, क्लास में डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। अच्छा, इसका ये मतलब है, इसी बात को पलट के बोलो कि क्या एट एसटीपी, ध्यान दीजिएगा सारा काम हम एसटीपी पे कर रहे हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। एट एसटीपी 22.7 लीटर गैस अगर दी है, 22.7 लीटर अगर गैस दी है तो इसमें कितने मोल्स होंगे? इसमें 1 मोल होंगे। करेक्ट भाई, सही है ना। 1 मोल अगर एसटीपी पे 1 मोल में 22.7 लीटर गैस होती है तो इसका मतलब ये है कि 22.7 लीटर गैस में कितने मोल होते हैं? 1 मोल। ठीक है, तो सोचो 1 लीटर गैस में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? तो यूनिटरी मेथड से 1 डिवाइडेड बाय 22.7 मोल्स। ठीक है, 22.7 लीटर गैस में अगर 1 मोल होते हैं तो 1 लीटर गैस में 1 लीटर गैस में कितने मोल्स होंगे? 1 डिवाइडेड बाय 22.7। एसटीपी पे काम हो रहा है सारा। ठीक है, तो आपको ये देखिए गैस एसटीपी पे ही तो दी हुई है। ठीक है, तो एसटीपी पे गैस का आपको वॉल्यूम दिया है कितना? 5.6 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 लीटर गैस में अगर इतने मोल्स हैं तो 5.6 लीटर्स गैस में एसटीपी पे कितने मोल्स होंगे? इधर भी 5.6 से इधर भी 5.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 5.6 इंटू 1, 5.6 लीटर गैस में आपके कितने मोल्स होंगे? इसको 5.6 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/22.7 इंटू 5.6 क्या? मोल्स। करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से थोड़ा सा पड़ेगा। क्या हो जाएगा? 5.6 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 5.6 और डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपके पास? 22.7। करेक्ट। तो ऐसा कुछ आपके पास यहाँ पर 22.7 ऐसा कुछ आपके पास हो गया। ओके, किससे कैंसिल होगा यार ये? ठीक है, देख लो ये डेसिमल यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो 56/227 क्या? मोल्स। अब पता है एक चीज़ मुझे यहाँ समझ में आ रही है, आप लोग ध्यान से चेक करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, यानी कि आंसर 1 से छोटा आएगा, तो यही आना चाहिए पक्का। आप चेक कर लीजिएगा, अब आपको जिम्मेदारी दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेना। बोलेंगे सर ने ऐसे ही छोड़ दिया सुनो यार, सीधी सी बात है, 56/225 खुद से सॉल्व करो, बहुत सॉल्व करा दिया भाई मेरे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो आंसर लेस देन 1 ही तो आएगा भाई। हाँ, तो ये 1 से छोटा ही तो है, इसका मतलब कि ये जो थर्ड ऑप्शन है ये मैच कर रहा होगा किससे? ए से। करेक्ट, ये मैच कर रहा होगा किससे? ए से। तो तीसरा वाला जो है आपका मैच कर रहा होगा किससे? ए से। करेक्ट, आप चेक करके देख लीजिएगा। 56 डिवाइडेड बाय 225 करोगे, राउंड ऑफ करोगे तो 0.25 मोल ही आएगा। उसके बाद 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो बस मास दिया है, मोलर मास की हेल्प से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 96, और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा? 2 × 16 यानी कि 32 हो जाएगा। 32 1 द 32, 32 3 द 96, 3/1 यानी कि 3 मोल, यानी कि 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में 3 मोल्स होते हैं। चेक करो ऑप्शन में दिया है कहीं 3 मोल्स, यस ई। तो आपका जो फोर्थ वाला है वो किससे मैच करेगा? ई से। तो यहाँ पे कर दे रहा हूँ बाकी आंसर। ठीक है, फोर्थ वाला आपका मैच करेगा किससे? ई से। करेक्ट, चलो बहुत बढ़िया। अब लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला तो बहुत ईजी है। फिफ्थ वाला कह रहा 1 मोल ऑफ एनी गैस। भैया सुनो, 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का 1 मोल होता है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 × 10⁻23। तो ये जाएगा किसके साथ? डी के साथ। करेक्ट, तो इस तरीके से जो फिफ्थ है वो जाएगा आपके पास डी के साथ। तो ये साफ साफ आंसर यहाँ लिखा हुआ है, आप एक बार फिर से खुद से करके देख सकते हैं। बहुत अच्छे सारे क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स हमने किए, ठीक है ना। और जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, लास्ट में भी जो कुछ क्वेश्चंस के सिलेक्शन लेके आ जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे लाते रहेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपके जो चैप्टर्स, आपके जो टॉपिक्स अब बच गए हैं, ठीक है ना, उनके वीडियो कुछ टॉपिक्स बचे हैं, ज़्यादा नहीं खत्म होने वाला है, एंड स्क्रीन पे आ रहे होंगे। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो मैथ्स का भी सिलेबस में साथ साथ पैरेलल करा रहा हूँ, पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, उसको आप करिए जाके वहाँ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।